दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस वक्त बिहार सत्याग्रह आश्रम में खड़े हैं। दरअसल ये बिहार सत्याग्रह आश्रम प्रशांत किशोर की टीम ने यहाँ पर तैयार किया है। ये पूरी जो व्यवस्था है वो सत्याग्रह के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले तक जो है आज तक अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर ही हैं, लेकिन कई तरह के जो उतार चढ़ाव देखे गए पिछले दिनों, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि राज्यपाल जो हमारे निवर्तमान राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो है इनका आमरण अनशन तोड़वाया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो एलसीटी घाट है पटना का, अगर हम कहें मैरिन ड्राइव से सीधा अगर 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एलसीटी घाट है, वहीं पर ये आश्रम तैयार किया गया है। हम कुछ विजुअल्स जो है वो आपको दिखाते हैं, ज़रा इसको देखिए। कितना रमणीक इसे बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये पूरा आश्रम जो है बिल्कुल आश्रम का रूप दिया गया है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। हम दिखा सकते हैं आपको कि बिहार सत्याग्रह आश्रम, ये इसकी एंट्री है। और एंट्री करने के बाद यहाँ सीधा सबसे पहले अगर कुछ नजर आता है तो यहाँ सबसे पहले महात्मा गांधी की जो तस्वीर है, महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वो यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। इधर रजिस्ट्रेशन, जो जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं लोग, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इधर प्रशांत किशोर जी भी हैं, अभी अभी गंगा में स्नान किया है उन्होंने। गंगा स्नान करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ जो है वो चूंकि आस्था है उनकी धर्म कार्य से, तो वो हवन और पूजा भी वहां पर कर रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जरा देखिए क्या माहौल है यहाँ, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है पूरा हवन कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। जिस तरह का माहौल यहाँ बन गया है, प्रशांत किशोर देखिए हवन कर रहे हैं। हालांकि हम पीछे से ये दृश्य दिखा पा रहे हैं, काफी भीड़ है। हम कोशिश करते हैं कि सामने से दिखाएं इसे पूरे नज़ारे को कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। शंखनाद हो चुका है और कहा जाता है कि भाई जहां शंखनाद हो ये आगाज है, शंखनाद के साथ ये आगाज है कि आज से प्रशांत किशोर जी का सत्याग्रह शुरू होगा। सत्याग्रह कई मायने में जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर। बिहार के वर्तमान जो स्थिति है, जैसा कि कहते हैं प्रशांत किशोर की क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन के लिए शंखनाद किया जा रहा है। और जो मंत्रोच्चार है, हवन पूजा है, वो शुरू हो गई। और ये करने के बाद प्रशांत किशोर जो है वो सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। हम सामने आपको एक दिखा रहे हैं जो छवि है, सामने में जो बनाया गया जो बैठक है, वहां से शुरू होगा इनका सत्याग्रह। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ विशेष जानकारी लेने की कि क्या कुछ यहाँ पर परिदृश्य जो है बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी हासिल करने की। प्रवक्ता हैं यहाँ के और महिला सदस्य हैं यहाँ की,
सरिता जी हैं, इन्हीं से हम आज बातचीत करते हैं, विशेष जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पूरा माजरा है यहाँ का। सरिता जी, क्या माहौल है यहाँ पे? प्रशांत जी अभी गंगा स्नान कर लिए हैं, पूजा पाठ हवन कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सत्याग्रह जो है किस तरह से चलने वाला है? ये सत्याग्रह जो है स्टूडेंट के हित में किया जा रहा है, जो कि आप देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे बिहार के बच्चे किस तरह से रोड पर लाठियां खा रहे हैं। इवन वो गांधी मैदान में जो हुआ था, पुलिस सर को ले गई थी। तो इन्हीं सब रीज़न को लेकर हम लोग एक अच्छे सा जगह जो है ये पटना के मैरिन ड्राइव में सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग जो भी सत्याग्रह है इसको कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। ये कोई निश्चित अवधि है कि इतने दिनों तक ये नहीं, सत्याग्रह? कोई निश्चित अवधि नहीं है। हम लोग न्यायालय का जो भी रिज़ल्ट आना है उसका वेट कर रहे हैं। अगर हमारे फ़ेवर में रिज़ल्ट आया तो बल्ले-बल्ले है, नहीं तो आगे भी ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आज तो रिजल्ट आने वाला है न्यायालय की तरफ से, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आमरण अनशन है वो महामहिम राज्यपाल प्रशांत किशोर जी को तोड़वाने वाले हैं। हाँ, तोड़वाने वाले ही नहीं है, वो तोड़वा चुके हैं। हमारे बहुत 11 टीम का डेलीगेशन गया था बच्चों का। उन लोगों के थ्रू जो है हमारे राज्यपाल महोदय जो है वो मैसेज भिजवाए हैं कि हमारे माननीय प्रशांत जी जो है वो अपना आमरण अनशन जो है तोड़े, क्योंकि हमारे बिहार को सीएम को ये सब चीज़ें तो नहीं दिख रही है कि एक अच्छे नेता जो है हमारे बिहार का प्रोग्रेस का बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधारने का बात कर रहे हैं, और यही विज़न लाकर ये बिहार का व्यवस्था परिवर्तन का बात कर रहे हैं, और यही विज़न लाकर वो बिहार में अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार का जो कंडीशन है हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो है रोड पर घूम रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अवसर की कमी है, और अवसर के साथ साथ हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, और एक नेता हमारे यहाँ आकर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। तो ये राज्यपाल महोदय जो है अपने अच्छे विचारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमारे प्रशांत सर को जो है वो साथ दे रहे हैं, और उन्हीं के कथना अनुसार आज हमारे प्रशांत जी जो है अपना आमरण अनशन जो है तोड़ेंगे, वो भी स्टूडेंट सबके साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये अद्यतन जानकारी हमारे पास है कि क्या कुछ चल रहा है प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ, और टीम क्या करने जा रही है। प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन तोड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन महामहिम राज्यपाल के अनुमति से उनके जो है उनके कहा जाए सहयोग से ये आमरण अनशन तोड़ेंगे। अब जो है यहाँ खुद प्रशांत किशोर अब बैठेंगे सत्याग्रह पर। हमारी कोशिश होगी कि लगातार जो यहाँ की अद्यतन जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं प्रशांत किशोर जी से सीधी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अद्यतन जानकारी और है। बहुत शुक्रिया।